नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अजय सिंह यादव ने अपने बयान में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। दशहरे पर हावी रहा कोरोना का असर। जगह जगह कोरोना गाइडलाइन के साथ मनते दिखाई दिया दशहरा। राजगढ़ में पूरी धूम के साथ दशहरा मनाया गया। कोरोना का असर दशहरे के पर्व पर साफ रूप से देखने को मिला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दशहरे के दिन दर्जनों चल समारोह जुलूस निकलते थे, पर इस बार कोरोना संक्रमण के चलते कुछ ही जगहों पर रावण दहन का आयोजन किया गया और सीमित संख्या में चल समारोह निकाले गए। भोपाल में सबसे पुराना चल समारोह लखेरापुरा से झोला मंदिर दशहरा मैदान तक के लिए जो निकलता था, वह भी एक छोटे से रूप में ही निकाला गया। कैलाश बेगवानी श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष, दशहरा चल समारोह का जुलूस प्रारंभ हो गया है और कोरोना की इस वक्त जो देश के अंदर संकट है उसकी गाइडलाइन को पालन करते हुए बहुत छोटा सा जुलूस निकल रहा है और कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए मास्क बांटे जाएंगे। छोला दशहरा मैदान पे रावण जो है 35 फीट का है, कुंभकर्ण 30 फीट के हैं, मेघनाथ 25 फीट के हैं। यहाँ से जुलूस चालू हो चुका है जो छोला दशहरा मैदान पे ख़त्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते जहां बयानों का दौर लगातार जारी है, उसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। अजय सिंह यादव ने अपने बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ चुके हैं कि इस चुनाव में गद्दार और बिके हुए नेता को जनता माफ नहीं करने वाली है। इसलिए भाजपा के तमाम नेता, चाहे वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही क्यों न हो या नरेंद्र सिंह तोमर हो, सभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ राजनीतिक रैलियां करने से परहेज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ चुके हैं कि इस चुनाव में गद्दार और बिके हुए नेताओं को जनता माफ़ नहीं करने वाली है। इसलिए भाजपा के तमाम नेता, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, सभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ राजनीतिक रैलियां करने से परहेज कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से किसी भी नेता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ कोई भी मंच साझा नहीं किया है। सभी सिंधिया जी को किनारे लगाने में लग गए हैं और चुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भाजपा में एक किनारे पड़ जाएंगे, भाजपा उन्हें ठिकाने लगा देगी। लेकिन प्रदेश की जनता समझती है कि ये चुनाव ही केवल बिके हुए विधायकों की वजह से हो रहे हैं। इन्होंने जनादेश बेचने का काम किया है। इसलिए सभी 28 सीटों पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। विजयदशमी के पर्व को जहां पूरे भारत ने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया, वहीं पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी रावण दहन का आयोजन किया गया, जिस आयोजन में पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों को विजयादशमी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। मुझे उम्मीद है कि जो परिपाटी हमारी और जो परंपरा हमारे बाबा जी ने शुरू की थी, बिहार जी ने शुरू की थी, रजत श्रीवास्तव जी ने शुरू की थी, वो अगली पीढ़ी भी उसी प्रकार उसी परिपाटी को निभा रही है, जिम्मेदारी को निभा रही है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है इसी प्रकार से हम हमेशा अपने हर धर्म, हर संप्रदाय, हर वर्ग के लोगों के इष्ट देवों की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे, सम्मान के साथ हर आयोजन करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सबको मंगल भविष्य की मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।
पूरे देश में दशहरे का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी के चलते राजगढ़ क्षेत्र के छापी हेड़ा में भी सोमवार को दशहरा पर्व मनाया गया। आपको बता दें कि इससे पहले क्षेत्र के मुख्य बाजार चौक स्थित श्री राम मंदिर से श्री राम जी की शोभा यात्रा निकाली गई। क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होकर यात्रा खातीहेड़ी रोड स्थित दशहरा मैदान पहुंची, जहां रामायण के रावण युद्ध के अंतिम कार्यक्रम के बाद विमान में विराजित श्री राम ने प्रतीक रूप से बाण चलाकर रावण का दहन किया। भारत में दशहरा बड़े ही धूमधाम से मनाए जाने वाला पर्व है। इस दिन भारत के अनेक हिस्सों में रावण का पुतला दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। इसी के चलते मध्य प्रदेश में भी कई अनेक क्षेत्रों में जैसे शामगढ़, सुवासरा, तराना और बेटमा में भी दशहरा मनाया गया। आपको बता दें कि देश में कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है। इसी के चलते आयोजनों और कार्यक्रमों में कोविड-19 की गाइडलाइंस का खासा ध्यान रखा गया। आपको बता दें कि शामगढ़ में रावण दहन से पहले भव्य रूप से आतिशबाजी की जाती है, जिसे देखने हर साल हजारों की भीड़ आती है। वहीं उज्जैन में प्रतिवर्ष 71 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार दशहरा उत्सव समिति ने प्रतीकात्मक लगभग 15 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया। वहीं सुवासरा में रावण दहन से पहले राम रावण के युद्ध का नाटक हुआ, जिसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता की झांकी क्षेत्र के मुख्य मार्गों से निकलते हुए दशहरा मैदान पहुंची, जहां पर रावण का दहन किया गया। साथ ही बेटमा में भी दशहरे के पर्व पर भव्य मेला आयोजित किया गया, जहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में रावण का दहन हुआ। सभी लोगों को, मैं कोई विधायक की या किसी की भी बात नहीं करना चाहता हूँ। वो इस क्षेत्र के इस तहसील की जनप्रतिनिधि है। ये हिंदू समाज का आयोजन है और इसको हिंदू समाज दशहरा उत्सव करता आ रहा है। दशहरा, दीपावली जो भी आयोजन हुआ सब हिंदू समाज के आयोजन है। और इसमें पिछली बार जो भी इस क्षेत्र के तहसील के जनप्रतिनिधि या इस क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि या जो लोग थे, इन लोगों ने पिछली बार दशहरा रावण दहन का जो प्रोग्राम है, जो सब समिति है, दशहरा आयोजन समिति है, उनके माध्यम से संपन्न कराया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। शर्त उन्होंने दहन किया। ये सब बधाई के पात्र हैं। यहाँ की बेटमा की जनता, बेटमा के लोग सभी बधाई के पात्र हैं, जिसमें सबने सोशल डिस्टेंस का पालन किया। और मैं सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।